नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक अनोखी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जो इतिहास भी है और राजनीति भी है। यह पुस्तक आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद राज खन्ना ने लिखी है। राज खन्ना पत्रकार हैं, सुल्तानपुर में रहते हैं, लेखक भी हैं, स्वतंत्र लेखन भी किया है, अखबारों में भी लिखा है, स्तंभ भी लिखे हैं और आज़ादी के संघर्ष, विभाजन और आज़ाद भारत की अद्यतन यात्रा पर बहुत गहरी और पैनी नज़र रखी है। चूँकि वह पत्रकार रहे हैं और इतिहास की उनकी अपनी एक दृष्टि है। उन्होंने इस पुस्तक को कोरोना काल में तब लिखना शुरू किया था जब वो फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के फोरम पर अपनी बातें लिख रहे थे। उनका यह मानना था कि पत्रकार को इतिहास के प्रति एक सजग दृष्टि रखनी चाहिए और जो लोग जागरूक हैं और विचारक हैं उनको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि नई पीढ़ी तक सही बातें पहुंचें। नई पीढ़ी इस बात को लेकर भ्रमित रहती है कि इस देश का इतिहास क्या है। वह गांधी और पंडित नेहरू को लेकर भी भ्रमित रहती है। वह आज के दूसरे नायकों को लेकर भी भ्रमित रहती है। कभी अंबेडकर बनाम गांधी, कभी भगत सिंह बनाम गांधी, कभी सुभाष चंद्र बोस बनाम गांधी की बात की जाती है। कभी यह कहा जाता है कि पंडित नेहरू कश्मीर में जो समस्या है उसके लिए जिम्मेदार थे। तो राज खन्ना ने इन सारे विषयों को बहुत पैनी नज़र से देखा, तथ्यात्मक रूप से 3 अध्यायों में इस किताब को बांटा और अपने दोस्तों के दबाव में इस पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक में पढ़ते समय साहित्यिक दृष्टि से चीज़ें समझ में आती हैं। वह पटेल की भी बात करते हैं। जब पटेल ने 6 जनवरी 1948 को कहा था कि मैं मुसलमानों का सच्चा दोस्त हूँ, फिर भी मुझे उनका सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि भारत के प्रति निष्ठा की महज घोषणा से बात नहीं बनेगी, उन्हें इसका व्यवहारिक सबूत देना पड़ेगा। इसी तरह से मौलाना आज़ाद की भी बात है और यह पुस्तक सपनों से भरी पुस्तक है। इसकी भूमिका में सुभाष राय ने यह बात लिखी है। उनका कहना है कि एक 72 साल का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती हुई कमज़ोर आवाज़ में सच बोलता हुआ निकल पड़ता है और जयप्रकाश नारायण को लेकर यह लिखा था भारती जी ने, और दिनकर ने कहा था कि जयप्रकाश है नाम समय की करवट का, अंगड़ाई का, भूचाल का। यानी गांधी से शुरू करिए और जयप्रकाश नारायण तक आ जाइए, चंद्रशेखर तक आ जाइए। यह पुस्तक उस दौर की, हमारे आज़ादी के 75 साल जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब 15 अगस्त से शुरू होती है और चंद्रशेखर तक आके ख़त्म होती है। 3 अध्यायों में बटी हुई पुस्तक है। आज़ादी का अलख, जो भुला दिए गए, और आज़ाद भारत। आज़ादी का अलख में कई नए तथ्य इस पुस्तक को पढ़ते समय सामने आते हैं। जैसे यह है कि 15 अगस्त 1947 को ही देश क्यों आज़ाद हुआ। यह पुस्तक बताती है कि माउंटबेटन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वह इस बात का फैसला करके ब्रिटेन से भारत आए थे वायसराय बन के कि वह देश को आज़ादी सौंपेंगे, भारत को आज़ाद करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में कोई तारीख नहीं थी। ब्रिटिश संसद ने जून 1948 तक का समय लिया था देश को आज़ाद करने का। उसी दौरान प्रेस वार्ता में किसी ने उनसे पूछा कि क्या वाकई भारत को सत्ता हस्तांतरण करने का फैसला हो चुका है। माउंटबेटन ने जवाब दिया, जी हाँ, यकीनन। उनसे दूसरा सवाल पूछ दिया पत्रकारों ने कि वह तारीख क्या होगी। माउंटबेटन कुछ समय चुप रहे और उन्होंने कह दिया कि यह तारीख होगी 15 अगस्त 1947। कहा जाता है कि
3 जून 1947 को वह भारतीय नेताओं से देश के विभाजन की मंजूरी हासिल कर चुके थे। लेकिन ज्यों ही उन्होंने घोषणा की, जून में जब वो विभाजन की बात मान चुके थे और उन्होंने यह घोषणा की कि यह देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा, तो लोगों ने उनसे अपील की। यहाँ तक कि कलकत्ता के स्वामी मदनानंद ने नवांश निकाला और यह कहा, जितने पंडित हैं उन्होंने कहा कि अगर इस देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया तो यह देश रक्त रंजित होगा, यह अकाल, प्रकोप और जनसंहार को अवसर देगा। इसलिए उनसे अपील की गई कि ईश्वर के लिए 15 अगस्त को इस देश को मत आज़ाद करिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए स्थिति को। लेकिन माउंटबेटन घोषणा कर चुके थे और वह नहीं माने। बाकी की चीज़ें इतिहास गवाह है कि इस देश के बंटवारे के समय लगभग 30 से 40 लाख लोगों मारे गए। एक बहुत बड़ी संख्या में 2 करोड़ से अधिक लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा। और कुलदीप नैयर ने जब 1971 में माउंटबेटन से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि इस देश के विभाजन के लिए जिन्ना से कहीं अधिक आपका फैसला जिम्मेदार था। और माउंटबेटन ने कहा था कि चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही हैं, हम इस बंटवारे को रोक नहीं सकते थे, हम देश की आज़ादी को खिसका नहीं सकते थे। इसी तरह यह पुस्तक यह भी बताती है कि यह देश आज़ाद पहले हुआ, बंटवारे की सीमा बाद में बनी। जिस समय देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी दी गई, पाकिस्तान वाले हिस्से को, उस दिन तक भारत बटा हुआ नहीं था। अगर बटा भी हुआ था तो उसकी सीमा का कोई निर्धारण नहीं हुआ था, सीमा बाद में निर्धारित की गई। और रेडक्लिफ जिन्होंने लाइन खींची थी इस देश को बंटवारा करने के बाद, भाग चुके थे, पहले ही देश छोड़ के जा चुके थे। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि लोग उनको मार डालेंगे। उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई यह किताब उसका भी जिक्र करती है। इसके बाद चौरा चौरी में गांधी जी ने क्यों वापस लिया, गांधी और 15 अगस्त को क्या कर रहे थे, गांधी और जिन्ना के संबंध क्या थे, सुभाष चंद्र बोस के संबंध क्या थे, लीग से पहले भी इस देश में क्या स्थिति थी, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन किस रूप में था, आज़ाद हिंद फौज का जो मुकदमा चला उसको लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रम है कि नेहरू ने उस मुकदमे की पैरवी नहीं की। ऐसा नहीं है। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने इतिहास बदल दिया, उसका भी जिक्र है। सरदार पटेल जूनागढ़, जो भुला दिए गए खंड में चापेकर बंधु, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, गदर पार्टी, काकोरी के शहीद, असेंबली बम विस्फोट, जतीन्द्र नाथ दास की शहादत, दुर्गा भाभी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की फांसी और गांधी और शहीद उधम सिंह का जिक्र है। आज़ाद भारत की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या व्यक्ति हैं उनका भी जिक्र इस पुस्तक में हुआ है। मौलाना आज़ाद ने क्या कहा था, सोमनाथ मंदिर को लेकर पंडित नेहरू और राजेंद्र बाबू के बीच क्या बातें हुई थी। राजेंद्र प्रसाद जी की बात कर रहा हूँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच। पंडित नेहरू के समय में विपक्ष की क्या स्थिति थी। पंडित नेहरू वह पहले नेता थे, प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपनी कैबिनेट में विपक्ष के नेताओं को भी अवसर दिया था। यह देश उस तरह की राष्ट्रीय सरकार को उनके बाद, पंडित नेहरू के बाद नहीं देख सका। पंडित नेहरू उन लोगों में थे जिन्होंने भारत में लोकतांत्रिक और संसदीय मूल्यों के लिए बहुत कुछ किया था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, 62 की लड़ाई में भारत को क्या गलतफहमी थी, लाल बहादुर शास्त्री, वे सच जानते हैं, लोहिया की याद, गणेश शंकर विद्यार्थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इंदिरा गांधी और 1971 की लड़ाई, जेपीए और जनसंघ तथा संघ, इमरजेंसी की याद और मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर
और संविधान सभा मानती तो उत्तर प्रदेश होता आर्यावर्त। यह एक नई बात वह कह रहे हैं कि आर्यावर्त की जो बात है, जो नाम बदलने की बात है, अगर संविधान सभा की चली हुई होती तो उत्तर प्रदेश आर्यावर्त होता। यह पुस्तक इतिहास को नई दृष्टि से देखने का, भारतीय राजनीति को तथ्यों के साथ परखने का अवसर देती है। इस पुस्तक का मूल्य है 500 रुपये और इसे प्रतीक बुक्स ने प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या है 260। हार्ड बाउंड पुस्तक है। इस रूप में अगर भारतीय इतिहास और राजनीति के उठापटक को, घटनाक्रम को, सच्चाइयों को और इस देश के नायकों को जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है, भाषा बहुत सहज और सरल है और राज खन्ना एक जाने माने पत्रकार होने के साथ इतिहासविद के रूप में भी इस पुस्तक से अपने को स्थापित करते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप प्रकाशक हैं तो पुस्तकों की 2 प्रतियां हमें भेजें। अगर हमारी संपादकीय टीम को यह लगता है कि यह पुस्तक इस कार्यक्रम में चर्चा योग्य है तो हमारी कोशिश होगी हम उसे ज़रूर शामिल करें। धन्यवाद।